हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मंथली एक्सपायरी थी, आई होप आपको भी अच्छी गई होगी, बिकॉज एक ट्रेंडिंग फेज था और बहुत सारे ट्रेड जनरेट हुए थे। ठीक है, तो फिर आज के डेटा के अकॉर्डिंग कल का ट्रेड सेटअप हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं वो सब डिस्कस करते हैं। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट वी टॉकिंग अबाउट निफ्टी का चार्ट अभी हम लोग एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करते हैं। तो आज के जो एनालाइज वीडियो में ज़्यादा बात करने लायक है नहीं, बिकॉज ट्रेंडिंग मार्केट है और लास्ट 2-3 दिन से मैं सेम आपको बता रहा हूँ कि जब तक 16,700 ब्रेक नहीं होता तब तक एक डाउनफॉल हमें और दिखाई नहीं देगा। ओके, क्योंकि 16,700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो देन 16,300 हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ओके, तो अगर आप डेली आज की जो रेंज अगर निफ्टी की देखोगे तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद उसने जो हाई लगाया वो अराउंड 17,026 एंड उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल में था। ओके, हम लोग अभी 15 मिनट चार्ट पे भी चलेंगे, मैं वहाँ पे भी आपको शो करता हूँ। तो 16,788 उसने आज लो लगाया। ठीक है, तो अभी चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप आते हो, ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर कल का जो इसने हाई लगाया था उसी सेम लेवल से, इसी लेवल से एक गैप अप ओपनिंग के बाद ओके इसी सेम लेवल से एक सेल ऑफ नीचे की तरफ आया। ओके, जो कल के हाफ एन जो लास्ट हमारा जो सेशन था अराउंड एक या 1:30 बजे के बाद, उसके बाद जो इसे सेल ऑफ आया था वैसे सेम सेल ऑफ ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ से एक सेल ऑफ आया। ओके, एंड इसने जो लो लगाया वो अराउंड 16,787। तो कल के वीडियो में भी ये सेम लेवल जो था मैंने आपके लिए दिया था, मार्क करके रखा था कि ये लेवल एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट हो सकता है। ओके, 16,787 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। एंड मैंने ऊपर के साइड मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं बाइंग के लिए ज़्यादा प्रिफर नहीं करूँगा जब तक निफ्टी जो है वो 17,150 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। तब तक आप बाइंग के लिए, बहुत बड़े मूव के लिए आप नहीं प्ले कर सकते। रीज़न क्या है कि अभी भी मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। ओके, जब तक कोई स्विंग हाई या स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, जब ये स्विंग हाई अगर ये ब्रेक करेगा निफ्टी तो ही आप फिर बाइंग के लिए ऊपर के साइड फिर आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के। ओके, उसके बाद मैं आपको लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है वो भी आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो आज कहाँ पे ट्रेड सेटअप प्लान और कितने ट्रेड जनरेट हुए हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ इस लेवल पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक नीचे के साइड देन फिर से जो 17,011 वाला जो एरिया, ये जो हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है, उस लेवल को इसने टच किया और वहाँ से एक शार्प सेल ऑफ आ गया। शार्प सेल ऑफ आने के बाद यहाँ पे इसने फिर से एक ब्रेक, ओके यहाँ पे एक स्लाइडली इसने 15 to 20 मिनट्स यहाँ पे कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से एक यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला हमें, सेम फिर से एक रिवर्स और ये फिर से एक ब्रेकडाउन। तो ये अभी जैसे हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जैसे हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, सेम अभी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक डाउन ट्रेंड हमें आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये लास्ट कल के दिन जैसे डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दिया था, सेम अभी भी दिखाई दे रहा है। ओके, तो मैंने जो ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, मैं अराउंड इस लेवल पे मैंने जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये लेवल के लिए मैंने ट्रेड प्लान किया था। ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट था इसके लिए। ओके, उसके बाद जो सेकंड ट्रेड मुझे मिला वो सेकंड ट्रेड इस लेवल पे मिला। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल अगर कोई भी डाउन ट्रेंड अगर आपको दिख रहा है और अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक कर देगा, उसके बाद अगर एक रिटेस्ट करने के लिए आता है, रिटेस्ट करने के बाद फिर से आपको एक नीचे के साइड डाउनफॉल मिलता है। तो सेम इस लेवल पे मैंने एक ट्रेड लिया था और जो मेरा टारगेट था वो कल का जो लो लगाया था वो अराउंड इस लेवल पे मेरा जो टारगेट था। ठीक है, मैं इतना पूरा नीचे तक नहीं बैठा था, मैं इस लेवल पे ही फिर निकल गया। ओके, तो कल के लिए क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो
निफ्टी का जैसे मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स मार्क करके रखे हैं, तो इम्पोर्टेंट लेवल अभी कल के लिए यही है कि 16,787 जो आज का इसने लो लगाया, अगर ये ब्रेक करेगा तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 16,600, ठीक है, हमारे लिए ओपन हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 16,000 जो 750 है और 16,700, ये जो 50 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज के बीच में ही मार्केट को आपको एनालाइज करना है कि इस रेंज को ये रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। अगर 700 ब्रेक होता है तो ही हम लोग 16,600 के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और कल बहुत बड़े मूव के लिए आप मत खेलिए, बिकॉज फ्राइडे है, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं वो वीकेंड्स पे चले जाते हैं, तो बहुत बड़े मूव्स हमें नहीं मिलेंगे कल के दिन। ओके, तो आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल अभी अगर आप देखते हो तो 16,000 जो 787 है ये लेवल, और जो आज का लो इसने लगाया वो, अगर इसके ऊपर ओपन होने के बाद अगर ये वाला जो लेवल है 16,787 अगर ब्रेक करेगा तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 16,700, एंड अगर 700 भी ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट फिर 16,600 है, ठीक है। एंड ऊपर के साइड अगर आप बाइंग के लिए प्लान कर रहे हो तो जब तक 17,150 के ऊपर जब तक क्लोजिंग हमें नहीं मिलती इस लेवल के ऊपर, ओके, तब तक आप बड़े बाइंग के लिए आप प्लान मत कीजिए। छोटे अगर आपको छोटे प्लान करना है तो आप फिर 16,950 वाला जो एरिया है ये अगर ब्रेक करके ऊपर की साइड ट्रेड करेगा तो आप छोटा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकते हो एक 100 पॉइंट के लिए। तो आपका जो टारगेट होगा वो 17,030 से लेके 17,040 तक होगा, ओके। लेकिन 16,950 के ऊपर यहाँ पे एक 15 मिनट्स कैंडल क्लोज होनी चाहिए, और उसके बाद अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो ऊपर के साइड। आई होप आपको ये लेवल्स पता चल गए होंगे एंड लेवल समझ आए होंगे। तो अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट आपके सामने ओपन करके रखा है, ओके। एंड मैंने लास्ट वीडियोस में मैं भी सेम बता रहा था कि 38,000 जो 280 वाला एरिया है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट था। लेकिन अगर अभी आप देखते हो तो इसने जो हाई लगाया वो अराउंड 38,283, तो अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, ओके। एंड इसने जो आज का लो लगाया बैंक निफ्टी ने वो 37,536, ओके। अभी हम लोग देखते हैं कि नीचे के साइड और कौन से लेवल्स जो है अभी हमारे लिए ओपन हो चुके हैं, ओके, वो अभी डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर 5 मिनट्स चार्ट के ऊपर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो 5 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हो तो जैसे सेम निफ्टी में हुआ एक गैप अप ओपनिंग, एंड जो कल का हाई इसने लगाया था बैंक निफ्टी ने उसी लेवल से फिर से एक सेल ऑफ नीचे की साइड आया, ओके। तो अगर आप देखते हो तो जो इम्पोर्टेंट लेवल था हमारे लिए, मैंने बोला था कि 38,400 ये हमारे लिए लास्ट, मतलब अगर आप पीछे के अगर ट्रेडिंग सेशंस देखते हो तो उसमें 38,400 यहाँ पे भी मैंने मार्क करके रखा है। और लास्ट अगर आप मेरी मंडे या फिर ट्यूसडे के एनालाइज वीडियो देखोगे तो उसमें आपको ये लेवल मिल जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए था, और ये जैसे इसने ब्रेक कर दिया तो अभी हम लोग नीचे के साइड और मूव करते जा रहे हैं। तो अभी 38,400 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी नहीं जाता तब तक आप एक बाइंग के लिए प्लान नहीं कर सकते, ओके। एंड नीचे के साइड अगर आप देखते हो तो 37,300 ये जो लेवल अभी मैंने मार्क करके रखा है, ओके, वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपके लिए वर्क करेगा। और अगर 37,300 अगर आपका ब्रेक हो जाता है तो आपका जो टारगेट होगा वो 37,000, ओके, 50 ये आपका सेकेंड टारगेट होगा अगर 37,300 ब्रेक करता है तो, ओके। ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो आपका जो टारगेट होगा फिर नेक्स्ट 37,050, ओके। फिर 37 से फिर एक साइकोलॉजिकल लेवल होने के कारण एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ओके। अगर आप देखते हो तो आज का जो इसने लो लगाया वो अराउंड 37,560 570 के अराउंड लगाया था, ओके। तो कल के दिन आपको क्या देखना है कि 15 मिनट चार्ट या फिर 5 मिनट चार्ट के ऊपर जो आज का लो इसके लो जिस तरह इसने लगाया 37,560 का, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद
ओके एक 20 से 30 मिनट अगर रेंज क्रिएट करके अगर ये लेवल ब्रेक करेगा जो आज का लो इसने लगाया, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 37,300, एंड अगर 37,300 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 37,050। ओके ये दो टारगेट के लिए, ये दो लेवल्स के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो चलते हैं फिर 5 मिनट चार्ट के ऊपर। 5 मिनट चार्ट के ऊपर आज देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेड प्लान्स, अपने ट्रेड कहाँ पे जनरेट हुए थे। ओके तो अगर आप देखते हो गैप अप ओपनिंग होने के बाद लास्ट दिन का जो हाई था वहाँ से एक सेल ऑफ आ रहा है। ओके तो अभी क्या सिंपल सेटअप था इसमें, जो ये 37,943 वाला एरिया है जो लास्ट हम लोग ने ट्रेड लाइन मार्क किया था, ये ब्रेक डाउन होने के बाद, ओके ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप प्लान हुआ सिंपल। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव्स थे। ओके इधर आपने अगर कोई ट्रेड प्लान किया होगा तो आप एक्सपायरी होने के कारण आपके बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो ऑप्शन सेलिंग के लिए ये बहुत अच्छा सेटअप था। एंड इसके बाद ये एक रेंज ब्रेक होने के बाद एक छोटी सी यहाँ पे एक अप मूव आई है, एंड उसके बाद फिर से एक सेल ऑफ इस हाई से। ठीक है तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप देखते हो तो अभी भी जो ट्रेंड हमें दिख रहा है वो सेम डाउन ट्रेंड ही है। जब तक कोई स्विंग हाई अपवर्ड की तरह जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग कोई अपसाइड के लिए प्लान नहीं करेंगे। ठीक है अभी आई होप आपको लेवल समझ आए होंगे, मैंने जो बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स दिए। तो 38,400 ऊपर के साइड, उसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो आप बाय कर सकते हो, एंड 37,300 इसके नीचे अगर लेवल ब्रेक करेगा तो आप एक डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ओके लेकिन बहुत बड़ा गैप अप और अगर गैप डाउन लगता है तो सेम 45 मिनट्स आपको वेट करना है। ओके 45 मिनट्स वेट करने के बाद रेंज क्रिएट होने दीजिए, फिर जो भी साइड ब्रेक करेगा अपवर्ड या फिर ऊपर या नीचे, फिर आप ट्रेड एक प्लान कर सकते हो। ठीक है तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फिर मिलते हैं फिर मंडे के एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर बाय और अच्छे से ट्रेड कीजिए।